We are determined now that there's got to be a new bottom line to this. You do this, you're going to get this back. And we have demonstrated with this operation that we can do it with a degree of precision and with a degree of restraint that the world, we hope, will understand. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया ने हमारे देश की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पेश किया। जहां तत्काल सैन्य कार्रवाई निर्णायक थी, वहीं उसके बाद की कूटनीतिक पहुंच वैश्विक धारणाओं को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करने में उतनी ही महत्वपूर्ण थी, यदि उससे भी ज्यादा। पश्चिमी गोलार्ध के 5 देशों गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक का नेतृत्व करने से मुझे सार्वजनिक कूटनीति के इस गहन दौर से सीखे गए सबक पर विचार करने का एक अनूठा अवसर मिला। एक मजबूत आवाज के पीछे एकता। सबसे खास बात यह है कि एक मजबूत विदेश नीति आवाज को पेश करने में राष्ट्रीय एकता की शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे प्रतिनिधिमंडल की संरचना, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न राज्यों और विभिन्न धर्मों के सांसद शामिल थे, अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश था। इसने रेखांकित किया कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का सामना करने की बात आती है, तो भारत एक स्वर में बोलता है। इसने घरेलू राजनीतिक मतभेदों को पार कर लिया, जिससे हमारे संदेश को हमारे अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों की नजर में अधिक विश्वसनीयता और गंभीरता मिली। चाहे गुयाना के राष्ट्रपति से बातचीत हो या अमेरिकी उपराष्ट्रपति से, भारत का सामूहिक संकल्प, जो इसके विविध राजनीतिक स्पेक्ट्रम द्वारा दर्शाया गया था, गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। हमारा प्राथमिक उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर पर स्पष्टता प्रदान करना था। इसका औचित्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत के शुरुआती हमलों की लक्षित प्रकृति, इसकी नपीतुली और मापी गई प्रकृति, और नागरिकों और यहां तक कि पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। हमने सावधानीपूर्वक समझाया कि भारत की कार्रवाई आत्मरक्षा का एक वैध अभ्यास था, जो लगातार सीमा पार आतंकवाद के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया थी। इस कथन की सफलता कई राजधानियों में देखे गए बदलाव में स्पष्ट थी। उदाहरण के लिए, कोलंबिया द्वारा पाकिस्तान में कथित नागरिक हताहतों के लिए संवेदना व्यक्त करने वाले अपने प्रारंभिक बयान को वापस लेना और उसके बाद भारत के आत्मरक्षा के संप्रभु अधिकार के लिए समर्थन की पुष्टि करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत थी, जो सीधे हमारे विस्तृत और प्रेरक जुड़ाव के कारण थी। इसने प्रदर्शित किया कि धैर्यपूर्वक और लगातार प्रस्तुत किए गए तथ्य प्रारंभिक गलत फहमियों या यहां तक कि जानबूझकर गलत सूचना को भी दूर कर सकते हैं। हमारे आउटरीच का एक समानांतर और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान के आतंकवाद से निरंतर संबंधों को रेखांकित करना था। हमने लगातार अपनी सीमाओं से उत्पन्न होने वाले खतरे की गंभीरता को उजागर किया, जिसका उद्देश्य अपराधियों को जवाबदेह ठहराने पर वैश्विक सहमति बनाना था। वॉशिंगटन डीसी में हुई बातचीत इस संबंध में विशेष रूप से ज्ञानवर्धक थी। एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ हमने पाया कि अमेरिकी प्रतिनिधि, जिनमें पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने वाले प्रतिनिधि भी शामिल थे, हमारी चिंताओं को दोहरा रहे थे और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आग्रह कर रहे थे। इसने पुष्टि की कि हमारे तर्क सत्यापन योग्य तथ्यों और लगातार वकालत पर आधारित थे, शोर को कम कर रहे थे और भारत की स्थिति की वैधता को मजबूत कर रहे थे। तत्काल संकट प्रबंधन से परे, यह द्वारा सॉफ्ट पावर कूटनीति की स्थायी प्रासंगिकता की एक शक्तिशाली याद दिलाने के रूप में कार्य करता है। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही विचारोत्तेजक साबित हुआ। इसकी सांस्कृतिक प्रतिध्वनि आक्रोश की गहराई और इसके द्वारा दर्शाए गए संकल्प को समझाने में मदद करती है। योग के व्यापक आलिंगन से लेकर बॉलीवुड की वैश्विक अपील तक भारत की परंपराएं,
विविध दर्शकों से जुड़ने का एक अनूठा मार्ग प्रदान करती हैं। यह एक सम्मोहक अनुस्मारक है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत केवल घरेलू उपभोग के लिए नहीं है। यह हमारे कूटनीतिक टूलकिट में एक शक्तिशाली उपकरण है जो भू राजनीतिक विचारों से कहीं आगे जाकर रुचि जगाने और समझ को बढ़ावा देने में सक्षम है। टी और भारतीय रणनीति परंपरा 3 टी में से एक है जो मुझे लगता है कि भारत की भविष्य की वैश्विक रणनीति को आगे बढ़ाएगी। तकनीक, व्यापार और परंपरा सभी मिलकर दुनिया के सामने नए भारत को बढ़ावा देते हैं। जबकि आईटी सेवाओं में भारत की दक्षता अच्छी तरह से स्थापित है, अगला मोर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीकी उत्पादों और नवाचार में है। हमारे कूटनीतिक प्रयासों को भारतीय तकनीकी सफलताओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोगात्मक नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। यह केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, यह भारत को समाधान और सरलता के स्रोत के रूप में प्रदर्शित करने के बारे में है, एक ऐसा राष्ट्र जो वैश्विक प्रगति में सार्थक योगदान देता है। इसी तरह व्यापार हमारे आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में, खास तौर पर चीन की तुलना में, भारत को अपने व्यापार की मात्रा में सक्रिय रूप से विस्तार करना चाहिए और अपने व्यापार बास्केट में विविधता लानी चाहिए। इसलिए कूटनीतिक पहुंच को, सुरक्षा चिंताओं को आर्थिक अवसरों के साथ सहजता से मिलाना चाहिए, जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का निर्माण हो सके। मेरा एक मुख्य संदेश यह था कि भारत अपने विकास और वृद्धि पर केंद्रित है और आतंकवाद तथा युद्ध को एक टालने योग्य विकर्षण मानता है। हम पाकिस्तान से बस यही चाहते हैं कि उसे हमारे लोगों की सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर वे हम पर हमला करते हैं तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। हम उन्हें हर हमले की कीमत चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी तरह अगर वे रुक जाते हैं तो हम संघर्ष की इच्छा नहीं रखते। शांति ही हमें समृद्ध होने देती है। इस दौरे ने सक्रिय और सुसंगत सार्वजनिक कूटनीति के महत्व को भी सामने लाया। हम जिस भी देश में गए, उन्होंने हमारी यात्रा का स्वागत किया और भारत से अपने सांसदों को अधिक बार भेजने का आग्रह किया। जनप्रतिनिधियों, सांसदों और सरकारी नेताओं के अलावा हमने थिंक टैंकरों, प्रभावशाली नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय मीडिया के साथ विस्तार से बात की। हमें जो मीडिया कवरेज मिला और विदेश नीति विशेषज्ञों के साथ बातचीत की गुणवत्ता ने भारत के दृष्टिकोण के प्रति हमारी रुचि को प्रदर्शित किया। यह पश्चिमी और मुख्यधारा के मीडिया के साथ गहन जुड़ाव की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। गलत सूचना से कथात्मक शून्यता आसानी से भर जाती है और वैश्विक मीडिया परिदृश्य में हमारी निरंतर उपस्थिति झूठे आख्यानों का मुकाबला करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारी कहानी सटीक और प्रेरक ढंग से बताई जाए। यह कुछ ऐसा है जिसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा पनामा और गुयाना जैसे देशों की यात्राएं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के वर्तमान गैर स्थायी सदस्य हैं, साथ ही कोलंबिया, जो 2026 में यूएनएससी में शामिल होने की उम्मीद करता है, ने देशों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ संबंधों को पोषित करने की रणनीतिक अनिवार्यता को उजागर किया। विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज अचा द्वारा व्यक्त यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए पनामा का स्पष्ट समर्थन प्रत्यक्ष जुड़ाव के मूल्य और दीर्घकालिक राजनयिक संबंधों की खेती का एक वसीयतनामा है। ये वे भागीदार हैं जो महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत आगे देखते हुए इस अनुभव से कई कार्रवाई योग्य सिफारिशें उभरती हैं। हमें दक्षिण और मध्य अमेरिका में कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाना जारी रखना चाहिए, जिसमें पारस्परिक वीवीआईपी दौरे और अधिक भाषा प्रवीणता के साथ हमारे मिशनों की कूटनीतिक ताकत को बढ़ाना शामिल है। बहुपक्षीय स्तर पर विदेश मंत्री को आतंकवाद के मुद्दे को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव
और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के साथ बातचीत करने, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को व्यापक ब्रीफिंग सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच संदेह करने वालों से भी सीधे जुड़ने पर विचार करना चाहिए। ब्राजील के साथ संबंधों को मजबूत करना, विशेष रूप से आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी और एक राजकीय यात्रा के माध्यम से राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को दिए जाने वाले महत्व पर जोर देने के कारण उच्च प्राथमिकता बनी हुई है और महत्वपूर्ण रूप से भारत को गुयाना में अपने जुड़ाव को बढ़ाना चाहिए ताकि अपने नए खोजे गए तेल संसाधनों और बढ़ते बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन इसे और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक पहुंच राष्ट्रीय संकल्प और प्रभावी संचार का एक क्षण था। इसने पुष्टि की कि भारत जब एकजुट होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी आवाज उठा सकता है। सीखे गए सबक, एकता की शक्ति, स्पष्ट संचार की प्रभावकारिता, सॉफ्ट पावर का रणनीतिक मूल्य और निरंतर सार्वजनिक कूटनीति की अनिवार्यता निस्संदेह मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करेंगे, क्योंकि भारत एक तेजी से जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को नेविगेट करता है, अपने 3T का लाभ उठाता है और हमेशा अधिक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध दुनिया के लिए प्रयास करता है।